अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टॉक में खुश आमदीद। अॼु हिन प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं कैरियर काउंसलिंग ऐं चेज़ योर ड्रीम्स। अॼु हिन इंफॉर्मेशन एज जे ज़माने में जॾहिं तव्हां वटि हर क़िस्म जी इंफॉर्मेशन, हर क़िस्म जा नॉलेज सोर्सिस मौजूदु आहिनि, लेकिन मुंझाईंदड़ ॻाल्हि सभ खां हर यंगस्टर लाइ इहा आहे त हू पंहिंजे इन्हनि ख्वाबनि खे हिकिड़ो त कैरियर गोल्स जे सूरत में कीअं साबियान ॾे, ऐं ॿियो इहो आहे त पंहिंजो जेको अल्टीमेट कैरियर गोल आहे उहो कीअं सेट करे। मतिलबु तव्हां ॾिठो हूंदो त घणा प्रोफेशनलिस्ट जेके आहिनि उहे आख़िर ताईं पंहिंजे उन प्रोफेशनल्स गोल्स जे अचीवमेंट खां पोइ अनफुलफिल्ड फील कंदा आहिनि। मतिलबु लाइक तव्हां ॾिठो हूंदो त को डॉक्टर आहे उहो पंहिंजी MBBS करण खां पोइ CSS जे तरफ़ थो वञे, ऐं को इंजीनियर आहे उहो पंहिंजी प्रोफेशनल डिग्री हासिलु करण खां पोइ कंहिं इंटरनेशनल एग्ज़ाम खे अटैम्प्ट थो करे। त अॼु जो जेको सभ खां वॾो इशू आहे नौजवाननि लाइ उहो आहे उन्हनि जी कैरियर पाथ खे चूज़ करणु, कंहिं पंहिंजी कैरियर हिकिड़े अल्टीमेट गोल खे चूंडणु। सो अॼु असांजे प्रोग्राम जो बि इहो ई टाइटल आहे कि हाउ टू चेज़ योर ड्रीम्स एंड हाउ टू चूज़ योर कैरियर गोल्स। ऐं अॼु जंहिं शख़्सियत असांखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उहो कंहिं आई थिंक कंहिं तारीफ़ जी त मोहताज आहिनि कोन। हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं असांखे इरशाद सोडर साहब। इरशाद सोडर इज़ अ वेल नोन सिविल सर्वेंट्स। ही हैज़ बीन सर्विंग इन द सिविल सर्विसेज फॉर मोर देन 10 years। ऐं हुन खां अलावा इरशाद सोडर साहब लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स आहिनि, ऐं हाणे ताज़ो साईं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डबल मास्टर्स करे आया आहिनि। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सो मेनी कांग्रेचुलेशन for getting you masters in public administration from Harvard. This is so really proud moment even for us. I've been a student as well. And thank you so much again for joining us in this program. तो प्रोग्राम के हवाले से मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सबसे अहम इशू आज की यूथ के लिए भी यही है कि हाउ टू चूज देयर कैरियर गोल्स। वो अपने कैरियर के ऑब्जेक्टिव्स या अपने कैरियर के गोल्स, अल्टीमेट जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स देख के चूज करें। बड़ी मेहरबानी है अली अब्बास इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। मैं तो सोच रहा था मुझे भी इस शख्स को सुनना चाहिए। तो आपने बिल्कुल एक सही मौजू पे आज प्रोग्राम रखा है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे यूथ के लिए कि काफ़ी देर तक उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनका अपना पैशन क्या है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू लव योर जॉब, इफ़ यू फाइंड अ जॉब विच यू लव, देन यू डोंट नीड टू वर्क, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट गेट दैट जॉब, एंड दैट्स व्हाई दे कीप ऑन सर्चिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। तो पहले तो हमें सबसे पहले अपना पैशन पता करना चाहिए कि हमारे अंदर पैशन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे पैशन को डिटरमिन करते हैं। हमारी ओरिएंटेशन इन सोसाइटी, हम किन लोगों को देखते हैं, लोगों से इंस्पायर होते हैं, हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं। तो जनरली आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में डॉक्टर इंजीनियर बनने की ज़्यादा ख्वाहिश अर्ली स्टेज इन कॉलेज लाइफ ये होती है, क्योंकि हमने अपनी फैमिली में डॉक्टर्स इंजीनियर्स को देखा होता है, एक सक्सेसफुल करियर जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसको जो है हम परसू करते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ लोग जो है वो सिविल सर्विसेज को परसू करते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिलीज़ में, अपने माशरे में किसी सिविल सर्वेंट को सक्सेसफुल देखा होगा। तो आई थिंक जो सक्सेसफुल रोल मॉडल्स हम जो है अपने सामने देखते हैं तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और फिर आगे जब चलते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहीं, ये करियर मेरे लिए सूटेबल नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा केयरिंग हो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। किसी की फैमिली में कोई थैलेसीमिया का पेशेंट हो तो ही वुड वांट कि जी मैं थैलेसीमिया का हॉस्पिटल बनाऊं, तो उसके अंदर एक ख्वाहिश जनरेट होना शुरू हो जाती है कि मुझे ये काम करना है। वो पर्सनल लाइकिंग, एंथुसियाज्म और जो एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, तो उसका गोल चेंज हो जाता है जब वो अपने आप को जानना शुरू करता है। तो साथ साथ मैं समझता हूँ कि ड्रीम्स देखता रहता है इंसान, ठीक है। हम कॉन्शियस में तो जब करियर चॉइसेस को देखते हैं ना, तो कॉन्शियस में
तो हम बड़े रियलिस्टिक होते हैं कि जॉब मार्केट में अवेलेबल क्या है, तो वी गो फॉर द इजियर थिंग्स। जॉब मतलब यू कंसीडर द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब। अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, इंसान, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू डिटरमिन कि हम किस करियर पाथ को चूज करेंगे। तो वो हमें भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आजकल मार्केट में जो है, से फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी की जॉब्स ज़्यादा हैं तो हम उसको चूज करते हैं, लेकिन हमारा अंदर जो कोर वैल्यूज़ हम किन को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा अपना पैशन क्या है, वो लेटर ऑन बंदा डिस्कवर करता है और उसको स्विच करता है। तो मैं बात कर रहा था कि कॉन्शियस में तो आप सारे ये फैक्टर्स देख रहे होते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में जो आप ड्रीम देख रहे होते हैं, वो हो सकता है कि आपका असल जो है वो पैशन हो, जो लॉन्ग टर्म में आप परसू करना चाहते हैं, उस गोल को, उस डेस्टिनेशन को पहुंचना चाहते हैं। तो दैट शुड बी दैट थिंग दैट यू ड्रीम फॉर, आई थिंक दैट शुड बी द फाइनल टारगेट एंड डेस्टिनी। अच्छा, मैं अगर आपकी इस वो कंक्लूड करूं कि वन इज इंस्पिरेशन यू गेट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आपके कैरियर जो पाथ्स में जो चीजें मैटर करती हैं, वो एक तो आपकी इंस्पिरेशन है, वट एवर द सोर्स यू गेट फ्रॉम, जिसमें, और दूसरा ये हो कि जॉब अचीवमेंट, मतलब जॉब अवेलेबिलिटी, ऐसा ही है। लेकिन एक चीज है सर मेरे ख्याल में, वो जो आपने सब कॉन्शियस वाला फैक्टर बताया, वो है स्ट्रेंथ्स, हाउ टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये कैसे, मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि आपने जब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कवर करने का मतलब यह है कि आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपके अंदर ऐसी कोई काम में कोई स्ट्रेंथ आ जाए, यू डोंट केयर अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपने अंदर बंदा कैसे पहचाने? देखें, एक टर्म यूज होता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, अपने आप को पहचानना, अपने आप को इवेल्युएट करना। और वो स्ट्रेंथ्स नहीं, मैं समझता हूँ वीकनेसेस भी बड़ा ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा हम जो है ऐसी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का नहीं पता होता कि हम वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्रॉस कर पाएंगे नहीं पाएंगे, या वो हमारा मकसद है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अपना जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक हिस्ट्री है, या अगर कोई आपने काम किया है वो आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, उनमें से यू लुक बैक, ऑडिट योरसेल्फ कि आप वेयर यू हैव परफॉर्म्ड वेल, वेयर यू हैव बीन इंक्लाइंड मोर। आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप परसुएशन में अच्छे हैं, आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, कौन से टारगेट्स हैं या कौन सी चीजें हैं जिनमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है। यू कैन लिस्ट दोज थिंग्स वेयर यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, where you have been interested more, where you have been inclined more, you know। फिर आप उन स्ट्रेंथ्स को लिस्ट करें और दूसरों से फीडबैक लें, अपना पीयर फीडबैक लें, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, इवन कुलीग से, जो आपको, अपनी फैमिली में। हमें ना जनरली हमें बिलीफ होता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा जानते हैं। मैं समझता हूँ ये एक गलतफहमी भी हो सकती है। अपने आप को अच्छा जानने के लिए हमें अपना ऑडिट करना चाहिए, और ऑडिट तब होगा जब हम दूसरों की नज़र से भी अपने आप को देखेंगे। बहुत बार जो है, आप अगर से फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आप अपनी गेम को तो देख रहे होते हैं, दूसरों की गेम को नहीं देख रहे होते हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं ऑन द ग्राउंड, वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी जज कर रहे होते हैं टू मेक अ गोल अगेंस्ट यू। तो आप अगर ऑडियंस में चले जाएं, they are observing everyone for their strengths and their weaknesses। तो मैं समझता हूँ आपको जो फीडबैक है, that gives you an other viewpoint, जो बाहर से आपको लोग देख रहे हैं, फीडबैक को देखें और देन सी कि आपने जो अपना लिस्ट किए थे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, क्या वो वही हैं जो बाकी लोग भी मुझे देख रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं देख पा रहा था। जबरदस्त। तो मतलब ये है कि एक तो आपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करना है, इन विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू आर वेरी समहाउ फीलिंग द हैप्पी टू बी डूइंग दिस। और दूसरा पर्सनली असेसमेंट, मतलब पर्सनैलिटी असेसमेंट का फैक्टर अपने अंदर लाएं। आपका कहने का मकसद ये है पर्सनल असेसमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन। मैं इसको सेल्फ इवेल्युएशन कहता हूं कि क्योंकि साइंटिफिक प्रोसेस है। हम जनरली लाइफ में अपनी अजम्पशंस में बातें कर रहे होते हैं, अपनी अजम्पशंस पे जो है अपने करियर गोल सेट कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ थिंग्स शुड बी साइंटिफिक बेस्ड, और आपको अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए।
से फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्टेड हैं एंड यू थिंक यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट, तो एक बड़ा अच्छा टेक्निक है सेल्फ हायर, you know, hire yourself, get yourself in the position of the person who will recruit you, who will hire you, and try to see okay, what would you want to see in a person that you will employ for this job. जब आप उस नजरिए, अभी तो आप एज अ कैंडिडेट जो है अपने आप को देख रहे थे, अब जब आप उस रोल में देखेंगे, मार्क जुकरबर्ग का पिछले दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था, तो he said a very important thing that he looks into the people that he is hiring, a particular thing that if he would be working for them, would he want to work for them or not. So उस बंदे में वो क्वालिटीज वो देखना चाह रहा है कि अगर वो खुद काम करना चाहे तो ही वुड लाइक इनके साथ में काम करूं, वो इतने क्रिएटिव होने चाहिए, वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, तो वो अपने लिए जो चीजें चूज करता है वो अब जो हायरिंग करता है उन एम्प्लॉइज में देखता है। तो अपने आप को जब डिफरेंट रोल में आप देखते हैं ना, तो आप देन यू कैन असेस कि उस हिसाब से उस रोल के हिसाब से आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन सी वीकनेसेस हैं। वो गैप जो है असेस करना जरूरी है। you might not be 100% competent for any job that you are looking for. तो वो गैप एनालिसिस के रिक्वायरमेंट क्या है और आप कहाँ खड़े हैं, इन दोनों चीजों का जब आपने गैप एनालिसिस कर लिया और आप में अगर एबिलिटी है और अब परसिवरेंस है, कमिटमेंट है, तो देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल डेवलपमेंट टू फिल दैट गैप। जबरदस्त। अच्छा सर, अब इस यहाँ से मेरा एक और क्वेश्चन आपसे निकलता है कि आजकल सबसे बड़ा जो दूसरा कंफ्यूजन होता है कि मोस्ट पीपल प्रेफर डूइंग द जॉब फर्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन जो है वो जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है वो अपना जो है वो एडवांस या जो है वो हायर एजुकेशन को प्रेफर देते हैं। लेकिन मार्केट में क्योंकि देखा जाता है वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द इमीडिएट आफ्टर द स्टडीज, तो आपने वहां से भी होकर आए, हार्वर्ड से, हमें एक वहां के कंपैरेटिवली जो है एक एनालिटिकल मतलब वो लुक से आप ये बताएं कि व्हाट्स द मॉडर्न लाइक प्रेफरेंस, व्हाट द मॉडर्न यूथ प्रेफर, लाइक के पहले उनको इमीडिएटली आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन जॉब की तरफ जाना चाहिए, नहीं, या दोनों वर्क प्लस एजुकेशन दोनों चलाने चाहिए, या सिर्फ हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए? आई थिंक ये हर शख्स के लिए एक डिफरेंट एक सिनेरियो होगा। यू कैन नॉट मेजर एवरीवन ऑन द सेम स्टैंडर्ड, यू नो, जैसे कहते हैं वन साइज डजंट फिट ऑल, यू नो, तो इसके लिए कोई एक फार्मूला नहीं होगा। लेकिन जनरली व्हाट आई थिंक जो अच्छी चीज है, अगर आप यूएस में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल youth go into job after undergrads. Majority they gain experience. वहाँ पे ये ट्रेंड है, वहाँ ट्रेंड ये है, majority of the people in youth go into the job market. वहाँ का social structure, economic structure, job availability, सारे factors उसको influence कर रहे होते हैं, and they go for work experience, and they, if they feel like now they need to improve their qualification, they get back to the university, improve the qualification, and hunt for a better job in the same career. लेकिन अगर आप अपनी गोल सेटिंग में यू आर वेरी क्लियर, से फॉर एग्जांपल अगर आपने एजुकेशनिस्ट बनना है, ठीक है, नो हार्म कि अगर आप मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करें एंड यू परसू योर पीएचडी, अगर आपने एजुकेशनिस्ट ही बनना है। इफ यू आर नॉट क्लियर एंड इफ यू आर इवेल्युएटिंग द ऑप्शंस कि आप एजुकेशनिस्ट बनेंगे या जो है कोई सोशल वर्क करेंगे या टेक्नोलॉजी में अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, यू माइट बी थिंकिंग अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस, तो आप जो है हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद यू लुक फॉर अ जॉब, गेन सम एक्सपीरियंस, एंड देन यू फिगर आउट कि वेदर दैट फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड सूट्स यू, आर यू परफॉर्मिंग बेस्ट, बिकॉज यू शुड बी ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट यू आर बेस्ट एट। तो उसमें सब्सिक्वेंट अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करते हैं तो आपके फ्यूचर करियर ग्रोथ के ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं, और आपका ये जो फील्ड एक्सपीरियंस है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वो आपकी एकेडमिक लर्निंग को भी इनरिच कर रहा होता है। जैसे मेरी आप देखेंगे कि एक इंटरवल्स में आई कीप वर्किंग, देन आई गो फॉर एकेडमिक एक्सपीरियंस आउटसाइड और विद इन पाकिस्तान, इवन आई डू सम कोर्सेज, ताकि मेरी अपनी स्किल डेवलपमेंट भी बेहतर हो,
ताकि मैं अपने जॉब में परफॉर्म में बेहतर कर सकूं। तो वो बट जब मैं डिग्री प्रोग्राम में स्टडी कर रहा होता हूं तो आई कैन रिलेट दोज थिंग्स विथ माय जॉब वर्किंग एनवायरनमेंट, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूजफुल हैं मेरे लिए। आई एम वेरी सिलेक्टिव इन दोज एंड दैट हेल्प्स मी improve my academic skills as well as professional skills। तो मैं ये कहूँगा कि कोई एक तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देख के चूज करना चाहिए पाथ। दोनों पॉसिबल हैं। You can continue your education if your circumstances allow and masters at least करना चाहिए और उसके बाद जो है जॉब देखनी चाहिए। But if you think that हर किसी के family circumstances could be different और आप जो है ग्रेजुएशन के बाद आप मार्केट को एक्सप्लोर करें, have some experience, and if you think that yes you need to improve your qualification to hunt for better job, you must do that। सर मैं मतलब इस सारी जो आफ्टर द ग्रेजुएशन सारी जर्नी को मैं दो मेजर फैक्टर्स में वो करता हूँ, वो देखता हूँ। एक तो अर्निंग प्लस लर्निंग। अर्निंग प्लस लर्निंग मतलब आपको अगर आफ्टर द ग्रेजुएशन यू शुडंट स्टॉप बोथ। मतलब आपको कभी, जैसे आपने कहा कि समटाइम्स यू हैव टू कंप्रोमाइज योर अर्निंग्स अबाउट द लर्निंग्स एंड समटाइम्स यू हैव टू कंप्रोमाइज योर learnings about the earnings and vice versa. Well, I would not agree on the subsequent part. You can compromise on earnings for the learning. Yes. Never compromise on learning for earnings. Yes, same is case for what I always feel. मतलब मैं हमेशा ये रखता हूँ, मैंने ये अपने तरह से एक्सपीरियंस भी किया और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी अर्निंग्स का जो गैप है ना वो लर्निंग्स फुलफिल कर सकती हैं, क्योंकि यू विल लर्न अ लॉट एंड यू कैन हैव अ एक्सपोनेंशियल अर्निंग्स आफ्टरवर्ड्स। बट आपकी लर्निंग का गैप जो है वो आपकी अर्निंग जो है वो नहीं फुलफिल कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद दे स्टॉप देयर लर्निंग, उन्होंने अपनी लर्निंग स्टॉप की एंड दे स्टार्टेड अर्निंग्स एंड देयर इज अ लिमिट दैट यू कैन अर्न, जो कि अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एज के हिसाब से, क्योंकि दो चीजें बड़ी होती हैं। एक तो आपका जो है वो टाइम आपका वो बढ़ होता है, दूसरा उसके साथ साथ आपकी एज और एक्टिविटीज जो है आपकी पर्सनल एनर्जीज में भी जो है ना वो कमी आ रही होती है। आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं बड़ी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जिनको जॉब मिल जाती है तो उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है और उसके बाद जो रूटीन हमारी लाइफ की है उसी में जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। उसके एक फैक्टर मैं समझता हूँ, आपने एक थ्योरी सुनी होगी कंफर्ट जोन। यस, पीपल गेट इनटू देयर कंफर्ट जोन्स। यस, क्योंकि उनका टारगेट ही जॉब होता है तो दे गेट द जॉब एंड दे गेट इनटू द कंफर्ट जोन, वो एवरीडे रूटीन बन गई। अब उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए कि आपकी एक रेगुलर अर्निंग है, आपकी एक डिसेंट लाइफ है, अब उसमें आप कंफर्टेबल भी हैं, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए यू विल हैव टू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको चैलेंजेस नई सामने आती हैं, आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है कि अगर आप जॉब छोड़ के एक नई लर्निंग जर्नी अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या उसके बाद सर्टेनिटी नहीं है ना, अनसर्टेनिटी, फियर जो है, फियर्स वुड स्टॉप यू। एक तो कंफर्ट जोन है, साइमल्टेनियसली हमारी अनसर्टेनिटी के फियर्स हैं। वो कहते हैं कि योर फियर्स शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम ड्रीमिंग। आई थिंक एक और भी चीज इसमें ऐड करते हैं, फियर्स प्लस ग्रीड ऑफ एवरीथिंग। मतलब आपको अपनी एक स्टेज के बाद आप इतने ग्रीडी हो जाते हैं, आप इल्यूशनरी सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि दिन में एक रात में कोई मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, इतने चीजें हो जाए। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रीडी सेंस। तो यही है ना। देखिए ग्रीड कैन बी वेरी पॉजिटिव एज वेल। Yeah, you're right. Greed can be very positive. Greed for learning can be very positive. There should be a greed for growth. ये अगर जैसे मैं तो कहता हूँ कि बड़े ख्वाब देखना चाहिए। You should always dream big and don't let your fears come in between. Right? लेकिन वही ग्रीड आपकी है किस चीज के लिए? ग्रीड आपकी करियर ग्रोथ के लिए है, अपना पर्पस अचीव करने के लिए, सोशल इम्पैक्ट के लिए है। ठीक है, वो जो I would say that can be better said as a hunger for learning and improvement and progressing. Curiosity and hunger, yes. तो उस सेंस में तो मैं समझता हूँ sometimes positive। बाकी ओवरनाइट तो कोई भी जो है वो
अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकता. यू हैव टू बी कंसिस्टेंसी बड़ा इसमें रोल प्ले करती है. यस अगर आपने यू हैव स्टार्टेड ड्रीम वेरी हाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. बाकी ओवरनाइट तो कोई करिश्मा ही हो सकता है, कोई करिश्मा ही हो सकता है, वो भी शायद होते हों, लेकिन मैंने नहीं देखे. मैं समझता हूँ कि अगर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए माइलस्टोन सेट करने चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी. यू शुड बी एबल टू सी योर जर्नी. मैं इसको कहता हूँ यू शुड ऑलवेज सेट योर नॉर्थ स्टार. यू शुड सेट योर नॉर्थ स्टार, देन स्ट्रेटेजाइज योर जर्नी. prioritize your journey. स्ट्रेटेजाइज करें, प्रायोरिटाइज करें एंड सेट माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ. उसमें हो सकता है कि शुरू में आपको कोई मीडियोकर जॉब करनी पड़े. जबरदस्त. It's okay. If you are consistent, if you are pursuing your goals and chasing your dream that you have set, the North Star, then you will continuously evolve. Your hunger for learning will not stop. Jabardast. You will sometimes compromise your earning for the learning Yes. and be able to fight your fears, but you will never stop. You will never. And if you don't stop, nobody can stop you from Yes. reaching your destination. ये बहुत फैक्टर है. तो मतलब हमारे इस आज मतलब वो जो सवाल था मेरा कि आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वो जॉब करें या काम करें या जो भी है, इसको हम अगर इसमें समराइज करें कि आप अपनी लर्निंग्स पे कोई किसी चीज की कोई कंप्रोमाइज ना करें, अर्निंग्स पे कर दें, क्योंकि लर्निंग सीखने के अमल का गैप जो है आपकी जो है ना वो पैसा कमाने वाली चीज जो है वो फुलफिल नहीं कर सकती. क्यों कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतना आप सीख लेंगे जो आप को नहीं कमा सके थे उससे डबल भी कमा सकते हैं आप. क्या ख्याल है आपका? अब किसी भी वो तो आप देखें किसी भी प्रोफेशन हाँ. में आप वो टेक्नोलॉजी हो, वो मैनेजमेंट हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मीडिया हो, जर्नलिज्म है, आपका लॉयर्स कम्युनिटी है, किसी भी फील्ड में अगर आप एक डिग्री लेके और एक जॉब में आप लग जाते हैं, यू विल ऑलवेज स्टे देयर, यू गेट स्टेगनेंट. लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आप लर्निंग अपनी इम्प्रूव करते हैं तो आपके लिए नई विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी कि हम अपने लोगों को ये ओरिएंटेशन दें. समटाइम्स आपको पता है प्रॉब्लम ये, जैसे शुरू में मैंने कहा ना कि हमारी ओरिएंटेशन बड़ा रोल प्ले करती है. हम अगर अपने आसपास लोगों को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख रहे, हम समझते हैं कि बस यही है जो हमारे पास है, लेकिन हम देयर इज ऑलवेज न्यू विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट नीड टू बी ओपन. हम कहते हैं एक डोर क्लोज होता है तो 10 डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन. तो हमेशा जब आप अपनी लर्निंग्स इंप्रूव करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस एंड अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं, तो यू आर डेस्टिन्ड टू गो हायर देन वेयर यू लेफ्ट. और मैं साथ साथ बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी अर्निंग्स या जॉब छोड़ के लर्निंग के पीछे जाएं. यू कैन साइमल्टेनियसली डू दैट. साइमल्टेनियसली डू बोथ थिंग्स. बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के दौरान भी अपनी जो है लर्निंग परस्यूट्स को परस्यू कर रहे हैं, अपनी नई क्वालिफिकेशंस को इंप्रूव कर रहे होते हैं. देयर इज नो हार्म, डेडिकेट हाफ एन आवर और 1 आवर दैट यू कैन गेट. आजकल तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कोई रोकता नहीं है. आप जरूरी नहीं है कि लर्निंग के लिए ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि जी मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी अर्निंग्स चल रही हैं तो आई कांट इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ. There is always room for investing on yourself. Yes. हमारा टाइम देखें, मैं आपको बताऊं, हम अपना सबसे ज्यादा टाइम या तो अपनी जॉब के लिए या बाकी लोगों के लिए कंज्यूम कर रहे होते हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते. लर्न इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ. ठीक है, वो भले हर रोज 1 घंटा क्यों ना हो. ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री कोर्सेज पढ़ें, अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, अपनी स्किल. और उसके अगर इवन इफ यू आर नॉट स्विचिंग द करियर्स, अपनी जॉब जो उसमें आप हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, उसमें उसकी वजह से आपकी रेस्पेक्ट इंप्रूव हो जाती है. मतलब देखें ऑनलाइन जो एकेडमीज है, ओडेमी है, कोर्सरा है, अमेज़न के मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़े हुए हैं और यूट्यूब पे, मतलब यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स. मैं आपको बताऊं कि ये जो आप कोर्सेरा और ये ऑप्शंस बता रहे हैं, हार्वर्ड ऑनलाइन रिसोर्स है. यू कैन अटेंड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय हार्वर्ड एंड गेट सर्टिफिकेट्स ओनली बाय पेइंग $100. अगर आप $100 पे करेंगे तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इफ यू रिक्वायर दैट. अगर आप नहीं तो कोर्स आपके लिए फ्री है, लर्निंग पे फिर भी पाबंदी नहीं है.
तो आपकी स्किल इंप्रूवमेंट तो हो रही है ना, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग $100 फॉर द सर्टिफिकेट। अगर वो सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं तो दैट एड्स टू योर क्वालिफिकेशन एज वेल। देयर आर सो मेनी कोर्सेज ऑन कोर्सेडिया, जैसे आपने बताया, हाँ, Coursera जो भी फ्री बहुत ऑफ कॉस्ट है, और आपकी सर्टिफिकेशन भी हो जाती है। आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वहां उसकी सर्टिफिकेशन हो जाती है। तो मैं समझता हूँ साइमल्टेनियसली आप अपनी अर्निंग के साथ लर्निंग कंटिन्यू कर सकते हैं। वन, ड्यूरिंग एवरीडे रूटीन, मैं तो समझता हूँ ये कंसिस्टेंट पार्ट, एक रेगुलर पार्ट होना चाहिए, टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर डे ऑन योर सेल्फ। डोंट जस्ट एग्जिस्ट द वे यू आर, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। यू नो, Every day, प्रोग्रेस तब आएगी व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट। अच्छा, अगर हैबिट्स की बात करें, मतलब एक कॉमन से परसिवरेंट के लिए जो उनके, मतलब मैं फॉर एग्जांपल आई हैव लर्न फ्रॉम यू पीपल, इवन फ्रॉम माय थैंक यू टीचर्स, सो मच। तो मैं देखता हूँ, मैं 3-4 फैक्टर्स अपने अंदर देखता हूँ कि ये मैं डेली बेसिस पे ये चीजें कर रहा हूँ। जैसे डू आई हैव अ रीडिंग स्टफ डेली, डू आई हैव अ राइटिंग स्टफ डेली, डू आई हैव सम कोर्सेज, लाइक कोर्सेज नॉट लाइक पॉडकास्ट या कोई ऐसा, मतलब जैसे आपने हरारी को सुन लिया, जॉरेगन को सुन लिया, Yeah. मतलब किसी को सुन लिया। डू आई हैव अ फिलोसॉफिकल स्टफ इन माय टू डू लिस्ट डेली। सो किसी भी परसिवरेंट जो होता है ना, परसिवरेंट जो मुतलाशी होता है बड़े गोल्स का, तो अपने सुबह उठ के उसकी टू डू लिस्ट में उसको ये जरूर चेक करना चाहिए कि मेरे टू डू लिस्ट में अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। तो क्या समझ रहे हैं, ये रीडिंग, राइटिंग और दूसरा कुछ वीडियो स्टफ्स, क्या ये जरूरी नहीं है? मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो है इसमें आप ऐड करें ना कि सुबह को तो आप टू डू लिस्ट बनाएं कि ये चीज़ें ज़रूरी करनी है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा रात को अकाउंटेबिलिटी टाइम भी बनाएं कि आपने जो अपने, आप जब देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने जो टू डू लिस्ट बनाई होगी उसमें आपने तमाम काम किए होंगे सिवाय जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। दैट्स वेयर योर हैबिट्स एंड योर कमिटमेंट्स का। सर मैं आपको बताऊं, मतलब बहुत सारे मैंने जो ये हाई परसिवरेंट्स हैं, जो सीईओज हैं, बहुत सारे मैंने इनके इंटरव्यूज में मैंने उनसे सुना है, और ये चीज अपनाई भी है इवन फ्रॉम यू पीपल। सो उसमें ये होता है कि मैं 2 पेन्स रखता हूँ अपनी डायरी में, एक जो मैंने ब्लैक पेन डन और अनडन, उसके रेट से मैं करता हूँ व्हाई आई कुडंट डू दिस, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। और फिर मैंने किसी से सुना था कि वो जब आप लिस्ट खोलेंगे तो आपको हर फैक्टर जब 4 दिन के लिए नजर आएगा तो उस फैक्टर को आप रेडिकेट जरूर करेंगे। एक बड़ी आपने मेरी मेमोरी इन्वोक कर दी। सीएसएस की प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था ना, तो जो मेरी मिस्टेक्स होती थी ना, आई वुड ऑलवेज हाईलाइट दोज विद रेट। Yes, That had same got as the case for an me, like, impression on my mind, and that helped me overcome my mistakes and improve my performance in exam as well. तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे लिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ में आप देखें बहुत सारे आपकी मुआशरे में, आपकी सोसाइटी में, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स में वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं। वर्कशॉप होते हैं, बिल्कुल। वर्कशॉप्स अटेंड करें, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, बिल्कुल, उनको अटेंड करें। अपने नेटवर्क के थ्रू जो है वो लर्निंग हैबिट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, अपने एक दूसरे से सीख सकते हैं। बिल्कुल। आपने अगर मतलब मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और उस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखता हूँ, यू नो, जस्ट बिकॉज के कोई करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, आप क्रिटिकल इश्यूज को उठाते हैं, तो मैं तो उस हर प्रोग्राम से भी सीखता हूँ। तो लर्निंग परस्यूट जो है ना, ये अपने आप में एक इनकलकेट करनी है, एक रेगुलर हैबिट। हम जो है अब टीवी पे कितना टाइम लगा रहे हैं, बिल्कुल, रूटीन में। हम सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगा रहे हैं। आप ऑफिस में देखें, हमारे घरों में देखें, कितना टाइम हमारा सोशल मीडिया पे कंज्यूम हो रहा है। आर वी यूटिलाइजिंग दैट टाइम ऑन सोशल मीडिया फॉर आवर गेन, आवर प्रोडक्टिविटी, आवर ग्रोथ, और वी आर जस्ट लुकिंग एट द रैंडम स्टफ, रीलिंग स्टफ। नाउ इट्स सो कॉल्ड रीलिंग स्टफ, मतलब रैंडम। यस, रैंडम स्टफ। तो आप अपनी, मैं समझता हूं कि ऑडिट, जैसे मैंने कहा ना, अकाउंटेबिलिटी करें। सुबह को गोल सेट करें, एवरीडे गोल सेट करें, एवरीडे गोल सेट करें, मंथली गोल सेट करें, ईयरली गोल सेट करें कि आपने पहुंचना कहां तक है, जैसे मैंने कहा। फिर माइलस्टोन सेट करें, फिर उनको अचीव करने के लिए अपनी डेली हैबिट्स डेवलप करें। ठीक है ना, हो सकता है हाँ किसी क्वालिटी, किसी भी एक एक्सपर्टी को अचीव करने के लिए, एक्सपर्टीज अचीव करने के लिए आपको, से फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं,
जबरदस्त। आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप अपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप अपनी परसुएसिव स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल सेट करें और उनको डेली एवरी डे रूटीन में डिवाइड करके वो टाइम असाइन करें। मुझे एक बड़ा अच्छा एक नोटिफिकेशन लिंक्डइन का नोटिफिकेशन आता है कि इरशाद, यू हैवंट गिवन योरसेल्फ योर पर्सनल Yes, ग्रोथ yes, yes. an hour this day, or हाँ, because if I miss giving time to any learn new course, I get a notification that this week you didn't dedicate time to your learning. So जबरदस्त। that I feel इवन आपका जो प्रोफाइल चेक होता है वो आपको अलार्म करता है लिंक्डइन के, आपके प्रोफाइल इस वीक में इस दफ़ा जो है वो व्यू की गई है, मतलब आप इस दफ़ा सर्च में आए हैं, आप इस दफ़ा फलां प्रोफेशनल्स आपकी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, मतलब दीज आर द अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और जो हमारे डेली अपनी मोबाइल के नोटिफिकेशन पे आ रहे हैं, लेकिन दिस डिपेंड्स ऑन आवर ओन सेल्स कि हम, जैसे आप कह रहे हैं कि रीलिंग स्टफ, रैंडम स्टफ में इंटरेस्टेड हैं, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, दैट इज रादर आप सिर्फ अगर न्यूज देख रहे हैं तो यू आर हैविंग समटाइम्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एज वेल। अगर आप क्रिएटिव एक्साइटमेंट वाली चीजें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रही हैं, तो आपकी हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है, मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, और मैं डिस्ट्रैक्शन से को भी अवॉइड कर रहा हूँ। तो दैट आई थिंक दिस ऑल कम्स टू हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन योर ओन सेल्फ, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन सेल्फ। जबरदस्त। अच्छा सर, आप भी, मेरा एक सवाल है, आप लंदन में भी रहे हैं, हार्वर्ड में भी रहे हैं, पाकिस्तान के एजुकेशनल सारे एनवायरनमेंट को आपने देखा है, तो हमें कोई की डिफरेंसेस बताएं, व्हाट आर द की डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर टीचर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, या जो वहाँ का एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंपेयर करते हुए, वहाँ पे जो एक इनोवेटिव माइंड्स मतलब वो होते हैं, वहाँ पे नर्चर्ड होते हैं, तो व्हाई कांट वी nurture the innovative minds here? What are the key differences? I think it's a very, very deep question, and that reflects on overall our society and systems, in particular in education, that is starting from elementary education. The one key difference, though there could be many, I would try to reflect on those. But the first thing that comes to my mind is encouraging people to ask questions. If you are encouraging a child to ask questions, he will not hesitate to explore new possibilities. हमारे हाँ जो मुझे मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है ना, कि क्वेश्चंस जो है, उनको क्वेश्चंस पूछने की जो एबिलिटी है, उसको थोड़ा इतना प्रमोट नहीं किया जाता, उसको इनकरेज नहीं किया जाता। एक फीलिंग ऐसी आती है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो लगेगा कि जैसे मुझे समझ में नहीं आया। इट इज ओके, इट इज ओके अगर मुझे समझ में नहीं आया तो आई विल आस्क क्वेश्चंस। इफ यू गो अब्रॉड इन द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, यू आर एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। रादर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी तो हार्वर्ड में ना क्लास पार्टिसिपेशन पे भी स्कोर होता था। अगर आपके एक कोर्स के 100 नंबर हैं तो around 20% or 15% of that is allocated to the class participation, and class participation is not measured on the times you ask questions or just say something, how creative you are, are your questions meaningful, so आप अपनी एजुकेशन सिस्टम में हमें जो पेडागॉगी है उसमें क्वेश्चंस रेस करना, नई पॉसिबिलिटीज को, क्यूरियोसिटी को अप्रिशिएट किया जाता है, क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाता है, ओपननेस ऑफ माइंड। वो कहते हैं देयर आर नो डम क्वेश्चंस, देयर आर नो डम क्वेश्चंस। ओपन माइंड होना चाहिए, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू आइडियाज को टेबल पे लाएं और डिस्कस करें। द कल्चर ऑफ डिस्कसिंग न्यू आइडियाज, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है हमारे यूथ में, लेकिन हम समटाइम्स बिलीव ही नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज देखेंगे ऐसे ही, बिकॉज ऑफ दैट क्यूरियोसिटी जो है वो कब होते हैं। आइंस्टाइन खुद कहता था कि लाइक आई एम नो जीनियस, बट
the only thing that differentiates me is curiosity. Curiosity, बिल्कुल. You know, why he distinguished himself, and what distinguishes himself is a curiosity to learn new things. Thank you so much, sir, for your time, and the session was so fruitful, and of course, inshallah, we will see you again, and thank you so much again for the time. Alibas, thank you so much. It was pleasure So visiting your program, and we keep in touch. So Thank you very much. So nice. जी नाज़रीन, हींअर वक्त थियो आहे प्रोग्राम जे ख़त्म थियण जो, ऐं मिलूं था कंहिं ॿिए नए टॉपिक ऐं नए प्रोग्राम सां. तेसिताईं जो इजाज़त. अल्लाह भाई.